नोएडा से आए हैं हम दर्शन करने के लिए आए हैं। सुबह बिल्कुल अच्छी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन का बहुत गंदा खेल हमें यहाँ लगा। 6 फोर्स वाले यहाँ पे काम करने के लिए लगा दिए। एक नेता जाएगा, उसके साथ हजारों फोर्स लगी रहेगी। यहाँ पे इतनी जनता बाहर से भी आ रही है, यहाँ तो विदेश की भी जनता आती है। और हाल देखो यहाँ का, यहाँ के डीएम साहब का बिल्कुल अच्छा हिसाब किताब नहीं है। हमको 6 बज गए सुबह से। अब देखो, यहाँ अक्षय तृतीया है और वहाँ अष्टमी के बाद कौन सी तिथि आती है? अक्षय नवमी। खाली नवमी नहीं, अक्षय नवमी। ये मास हम तो वैशाख मास बोलते हैं, लेकिन इसका एक नाम और है जिसको माधव मास के नाम से जानते हैं। ये माधव मास है। ठाकुर जी को प्रिय अक्षय तृतीया की मान्यता हमारी सनातन मान्यता है। आज की तिथि के दिन से त्रेता युग का प्रारंभ हुआ। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म आज ही के दिन हमारे ब्रजवासियों के आराध्य इष्ट कन्हैया के मुंडन का संस्कार। आज के दिन ठाकुर जी ने गोपियों के द्वारा, ललिता जी के द्वारा अपने श्री अंग पर लेपन कराया चंदन का। जिस चंदन के लेपन से ठाकुर जी के जो ग्रीष्म का श्रम हुआ, उस श्रम का शमन किया गया। आज के दिन से हमारे ब्रज के मंदिरों में, ब्रज के ठाकुरों के जितने भी स्थल हैं, आज से सेवा क्रम बदल जाता है। आज से लेकर के अब 3 महीने लगभग ठंडी वस्तुओं के ठाकुर जी के भोग आएंगे। श्रृंगार में भी अब हीरा पन्ना इन मणियों का प्रयोग नहीं होगा, सोने चांदी का भी प्रयोग नहीं होगा। अब मोतियों का, सीप का श्रृंगार ठाकुर जी के होंगे। ठाकुर जी के फूल के बंगला बनेंगे, ठाकुर जी के खस के बंगला बनेंगे, क्योंकि ये ग्रीष्म काल है और यहाँ हमारे ब्रज की जो सेवा पद्धति है वो ऋतु प्रधान है। तो ऋतु में जैसा शरीर के लिए चाहिए वैसा ही अपने इष्ट के लिए करना चाहिए। इस भावना से हमारे पूरे ब्रज के मंदिरों में अक्षय तृतीया से सेवा क्रम भी बदलता है। और अक्षय तृतीया का एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ विधान ये है कि आज के दिन किया हुआ कोई भी शुभ कर्म कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये तिथि कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए इस तिथि को किया हुआ जो भी शुभ कर्म है वो अक्षय होता है, कभी मिटता नहीं है। यही अक्षय तृतीया की बहुत महिमा है और विशेषता है। चंदन का लेप इसीलिए किया जाता है क्योंकि अब बैसाख मास प्रारंभ हो गया, सूरज की किरणों में तेजी आ जाती है। चंदन के लेपन से वो सूर्य की किरण भेद करके अंदर नहीं पहुंचती। ठाकुर जी कोमल हैं, ठाकुर जी को इसका श्रम ना हो जाए, इसी भावना से सभी भगवान के विग्रहों पर चंदन का लेपन किया जाता है, जिससे ग्रीष्म का प्रभाव अधिक ठाकुर जी के श्री अंग पर ना पड़ सके। इस प्रभाव को रोकने के लिए चंदन सेवा आज से प्रारंभ होती है। आज की तिथि को चंदन यात्रा भी कहा जाता है। समस्त भारत के मंदिरों में आज के दिन चंदन अवश्य धराया जाता है और आज से लेकर के अब स्नान यात्रा तक नित्य प्रति भगवान को चंदन धराया जाएगा।